दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए नमो भारत ट्रेन अब सिर्फ सफर का जरिया ही नहीं बल्कि जिंदगी की खास पलों को यादगार बनाने का नया माध्यम भी साबित होने जा रही है। रीजनल रेल सेवा संचालित करने वाली एनसीआरटीसी ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत लोग अपने विशेष अवसरों जैसे जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट, निजी समारोह या खुशी या कोई और यादगार पल सीधे नमो भारत ट्रेन के अंदर सेलिब्रेट कर सकेंगे। दिल्ली में जहरीली हवा ने जीना दुभर कर दिया है। AQI लगातार 400 के पार बना हुआ है, यानी प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच लोगों को राहत देने के लिए रेखा गुप्ता सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सलाह के बाद दिल्ली में काम करने वाले 50% सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया जा सकता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल गोल्ड में निवेश करने वालों को सतर्क किया है। सेबी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डिजिटल गोल्ड को ना तो सिक्योरिटी माना जाता है और ना ही ये कमोडिटी डेरिवेटिव्स के दायरे में अंतर्गत आता है। सेबी के अनुसार अगर किसी प्लेटफॉर्म का डिफॉल्ट होता है तो ऐसी स्थिति में सेबी के पास निवेशकों को सुरक्षित रखने का कोई साधन नहीं है। सेबी ने डिजिटल गोल्ड में निवेश करने वालों को पूरी सावधानी बरतने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की सीनियर नेता उमा भारती ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफ भी की। उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि मुझे खुशी है कि हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र की बात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है। बुंदेलखंड से ही ऐसी विभूतियां निकलती हैं। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में एक बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिसमें इशारा किया गया है कि पाकिस्तान के कई ग्रुप सर्दियां पूरी तरह शुरू होने से पहले बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियां फिर से शुरू कर देंगे। यह अलर्ट तब जारी किया गया है जब एजेंसियों को यह इंटेल मिला है कि जम्मू और कश्मीर में आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्स को टारगेट करने के लिए मूविंग व्हीकल का इस्तेमाल कर दिल्ली स्टाइल में सुसाइड बम धमाके किए जा सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट में यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ी घोषणा की है। अब एयरपोर्ट से सीधे यूपी के बड़े शहरों तक रोडवेज बसें संचालित की जाएंगी। इसके लिए UPSRTC और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच औपचारिक रूप से एक समझौता ज्ञापन साइन किया गया है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल में वर्ष 2026 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बड़ा दावा किया है। महाराष्ट्र स्थित नागपुर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए शिवराज ने दावा किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसके साथ रहती है उससे भी डुबो देती है। बंगाल चुनाव के संदर्भ में शिवराज ने कहा, ममता दीदी सावधान रहना। सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके कान बंद हो जाते हैं, कानों में भारीपन महसूस होता है या आवाज साफ सुनाई नहीं देती। दरअसल ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, एलर्जी या मौसम बदलने पर यह समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। मेडिकल भाषा में इसे ईयर कंजक्शन कहा जाता है। बिग बॉस 19 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कोनिका सदानंद को बिग बॉस 19 के घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस वीकेंड का वार में मेकर्स कोनिका सदानंद को एलिमिनेट करेंगे। ऐसे में कोनिका के फैंस को गहरा सदमा लगने वाला है, क्योंकि फैंस को ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस 19 के फिनाले तक कोनिका सदानंद घर में रहने वाली हैं। 2025 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम का ऐलान कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि टीम में सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे और सरफराज खान के होने के बावजूद बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को टीम की कमान सौंपी गई है। मुंबई इस टूर्नामेंट की गत विजेता है। मुंबई ने पिछले साल श्रेयस अय्यर की कप्तानी में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का खिताब जीता था।